जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल रूट कंसेप्ट्स में, जहां हम सीखते हैं कंसेप्ट्स को जड़ से। रेलगाड़ी हमारा टॉपिक चल रहा था और इसी टॉपिक में आज हम आगे कुछ सवालों की बात करेंगे। कल की वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक से सवाल देखे थे, बहुत आसान सवाल आपको लगे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में सवाल ये भी आसान है, लेकिन किस तरह से सवाल को कठिन बनाया जाता है, कैसे सवाल की लैंग्वेज को घुमाया जाता है, ये हम देखेंगे। कैसे दो सवालों को मिक्स करके जब एक सवाल बनता है तो वो पढ़ते वक्त कठिन लगता है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, इस पे बात करेंगे आज की वीडियो में। और हमेशा की तरह एक गाने से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। इस गाने को जब आप सुनेंगे ध्यान से तो पाएंगे कि जब कोई बात बिगड़ जाए, यहाँ क्या कह रहा नायक, जब कोई बात बिगड़ जाए यानी अभी बात बनी हुई है। जब कोई मुश्किल पड़ जाए मतलब अभी कोई मुश्किल नहीं चल रही है, यानी कि ये गाना जब नायक ने लिखा होगा या बोला होगा या सोचा होगा तब उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यानी कि वो सफल व्यक्ति है। नौकरी बिजनेस जो भी कर रहा है उसमें बढ़िया सब चल रहा है, तभी ये गाना लिखा गया। ये गाना बेरोजगारों के लिए नहीं है मेरे दोस्त। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ये गाना गाने के लिए आपको सफल होना, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफल होना ज़रूरी है। और सफल होने के लिए आपको भी कड़ी तपस्या से, कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो आइए चलते हैं पहले सवाल पे। ओवरडोज हो जाएगी मोटिवेशन की, मोटिवेशन इतना ही काफ़ी है, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। पहला सवाल देखिए, 180 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए यही सवाल आपके सामने पेपर में आ जाए तो करेंगे कैसे। 180 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं समांतर पटरियों पर। समांतर पटरियों का मतलब है समांतर, समान अंतर पर जो पटरियाँ हैं, यानी ये पटरी है, इसके बराबर वाली पटरी है, उन दोनों पर रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर कही उसने, दूसरी की कही 120 मीटर। ठीक है साहब, चल रही हैं। एक की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये डिस्टेंस की बात हुई, यानी कि उनकी लेंथ, और स्पीड की बात की उसने। एक 65 किलोमीटर पर आवर जा रही है तो दूसरी 55 किलोमीटर पर आवर जा रही है, दोनों की स्पीड है। जब वे मिलेंगी तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ये दो रेलगाड़ियाँ हैं। अभी सवाल को देखें तो एक ही दिशा में चलने की बात कर रहा है, यानी एक ही दिशा में चल रही है, एक तेज एक स्लो। जब ये मिलेंगी यानी मिलने के बाद एक दूसरे को पार करेंगी तो देखिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी दोनों के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी ये पार मानी जाएंगी। पहली कंडीशन सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुल दूरी कितनी होगी, टाइम आपसे पूछा जा रहा है। टाइम बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी। दूरी दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। 180 और 120 जोड़ेंगे। चाल कितनी होगी, चाल जब ये एक समान दिशा में चल रही है, देखिए तो चाल घट जाएगी तो 65 में से 55 जाएंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बच रही होगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन दूरी मीटर में है, इसलिए मीटर पर सेकंड बना लेंगे। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए स्पीड में 5/18 का गुणा होगा, 18 ऊपर चला जाएगा। इतना समय ऐसे लगेगा, सवाल को सोल्व करेंगे। 10 से कटेगा ये, 0 कट जाएगा इसका, एक 5 से कटेगा 6 बार, और 18 छिक्के कितने होते हैं, 8 6 48 का 8 हासिल 4, और 8 एकन 8, 6 एकन 6 और 4 10, 108 सेकंड इसे लग रहे होंगे। जब आप ऑप्शन पे जाएंगे तो पाएंगे ऑप्शन में 108 कहीं है ही नहीं। तो जैसे ही ऑप्शन में 108 कहीं ना मिले तो आपको घबराना नहीं है। पेपर में ऐसी मिस्टेक क्वेश्चन में अक्सर आ जाती है, और ऐसे सवाल पे 10-15 मिनट आपके सवाल को सॉल्व करने में ही लग जाते हैं। जैसे ही आपने इतना किया तो आपको समझना चाहिए कि क्या सवाल में कोई मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 108 सेकंड आ रहा है जो सवाल में कहीं नहीं है। लेकिन सवाल को आप फिर से पढ़ेंगे तो पाएंगे कितने सेकंड बाद वो एक दूसरे को पार करेंगी। एक दूसरे को पार करने का मतलब हो सकता है, क्या पता सवाल ये पूछना चाहता हो कि वो विपरीत दिशा में जा रही है, तो एक बार विपरीत दिशा वाला लेके चलेंगे। दूरी 300 मीटर ही रहेगी। अब देखेंगे चाल कितनी हुई। जब ये विपरीत हैं, विपरीत चल रही हैं ऐसे, तो चाल जुड़ जाएगी। जैसे ही चाल जुड़ेगी तो 65 और 55 आप जोड़ेंगे, 120 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से गुणा किया मैंने स्पीड में, इसलिए 18 ऊपर चला गया। 0 से 0 कैंसिल हुआ। 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 2 बार, 2 से काटा ये 15 बार, 5 से काटा ये 3 बार। आपने देखा 3 × 3 यानी कि 9 सेकंड का समय लग रहा है। और ऑप्शन बी मुझे दे रखा है 9 सेकंड, यानी कि ये जो कंसेप्ट मैंने लिया, मैंने जो माना था कि एक दूसरे की दिशा में चल रही है, सवाल में लिखा भी हुआ था कि एक दूसरे की दिशा में चल रही है। आप भी देख सकते हैं ये सवाल कितनी बार आया है। टोटल 7 बार सेम सवाल पेपर में पूछा गया है। और जब भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की उसे कंप्लीट नॉलेज चेक करनी होगी आपकी, तो वो रेलगाड़ी से सवाल देगा
और थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा। जो लेवल की बात आज हम इन सवालों में कर रहे हैं, वही सवाल वही लेवल आपके सामने वो परोस देगा और आपसे कहेगा कि इसे सॉल्व करो। देखिए यहाँ पर सवाल में भी मिस्टेक थी और सेम सवाल ये आ चुका है हमारे सामने 7 बार, एकदम यही प्रिंट, यही भाषा और यही गलती के साथ ये सवाल 7 बार आया। ऐसे आप चाहें तो गलती मान सकते हैं एग्जामिनर की, लेकिन 7 बार एग्जामिनर एक गलती नहीं दोहराएगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको गुमराह करने की कोशिश की है ताकि आपका वो दिमाग चेक कर पाए, आपकी रीजनिंग, कॉमन सेंस आपका चेक कर पाए सवाल में। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी रेलगाड़ी को, उतनी ही लंबी का मतलब दूसरी रेलगाड़ी भी 180 मीटर लंबी है, उसे 20 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति बताइए। सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। पहली रेलगाड़ी की आप स्पीड निकालिए। फर्स्ट रेलगाड़ी की जब मैं स्पीड की बात करूँगा, गति की बात करूँगा, तो गति बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 180 मीटर। समय कितना लगा? 15 सेकंड। आप मुझे बताइए 15 का भाग 180 में देंगे तो आप पाएंगे 12 मीटर पर सेकंड। ये पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड मुझे मिली। ये 15 का भाग दीजिए 80 में, 15 एकन 15 और 15 दूनी 30, 12 बार ये कटा। अब मुझे बताइए जो दूसरी वाली कंडीशन दे रखी है वो एक दूसरे को पार कर रही हैं। एक दूसरे का मतलब रिलेटिव स्पीड यहाँ गई, यानी पहली और दूसरी की, पहली एंड दूसरी वाली जो ट्रेन, दोनों की ओवरऑल स्पीड की बात कर रहा है। तो जब आप इनकी ओवरऑल स्पीड निकालेंगे तो आप बताइए 180 मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी भी है, दोनों को पार कर रही है, चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे एक समान दिशा में हो। दूरी हमेशा जुड़ेगी दोनों ट्रेनों की। तो 180 और 180, तो 180 और 180 को आप जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। यहाँ मैं कहूँ 180 गुणा 2, ये हो रहा होगा 180 गुणा 2, इनकी टोटल दूरी हुई। अब आपको पता करना है विपरीत दिशा में, उसने कह भी दिया, यानी कि विपरीत दिशा में कह दिया, यानी फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड यहाँ पर स्पीड आएगी। दोनों का जो योग होगा वो स्पीड आपको मिलेगी। 20 सेकंड में पार कर रहा है। समय का भाग दिया, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, आपको मिला 18 मीटर पर सेकंड। देखिए दोनों की 18 मीटर पर सेकंड है, पहली की 12 मीटर पर सेकंड है। तो दूसरी की आपको निकालनी हो तो सेकंड की आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, 18 में से 12 जाएगा तो 6 मीटर पर सेकंड स्पीड रही होगी सेकंड ट्रेन की। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में, सॉल्यूशन आपकी समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे हैं तो मेरे दोस्त मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप शुरू से शुरू करिए भाई, पहली वीडियो से आप देखना शुरू करिए, निश्चित ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको इस वीडियो से भी अगर आप देख रहे हैं तो भी चीज़ें समझ में आएँ, लेकिन उसके लिए आपका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। 50 सवाल आपने लगाए हों तभी आपकी समझ में ये सवाल आएंगे। तीसरा सवाल आपके सामने, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में, ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन की विपरीत दिशा में इधर से कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, ये इधर जा रही है, व्यक्ति इधर दौड़ रहा है। तो बताइए उस ट्रेन को, व्यक्ति को कितनी देर में, वो जो ट्रेन है वो व्यक्ति को पार करके कितनी देर में गुजर जाएगी। वही कंसेप्ट भाई, व्यक्ति है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उतनी ही दूरी जितनी दूरी ट्रेन की है। तो दूरी हुई 110 मीटर। पता क्या करना है? समय, टाइम निकालना है। टाइम होता क्या है? दूरी बटे चाल। दूरी 110 मीटर, चाल कितनी रही? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तो ट्रेन जा रही है। विपरीत की बात कर रहा है, जब भी विपरीत की बात करेगा दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी मेरे दोस्त। और 60 और 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आई, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 66 में 5/18 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। और मेरा सवाल अपना उत्तर दे देगा। 11 से काटा 10 बार, 11 से 6 बार, 6 × 18, 5 से 2 बार और 3 दूनी 6 सेकंड का समय इसे लग रहा होगा व्यक्ति को पार करने में। तो 6 सेकंड हुआ इस सवाल का जवाब। मुझे लगता है आपकी समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी, कैसे एक स्टेप में सवाल को सॉल्व करना है। कितना ही बड़ा सवाल हो। चौथा सवाल एकदम सेम सवाल है, कुछ भी नहीं बदला सवाल में, केवल एक नंबर उसने बदला है और उसी के दम पर दूसरा सवाल बना दिया। आप दोनों सवालों को देखें, कुल मिला के 7 से 8 बार दोनों सवाल पेपर में आए हैं। आप देखिए 110 मीटर, चौथा सवाल 220 मीटर, केवल यही नंबर उसने बदला है। इस बार कहा 220 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उस आदमी को पार करने में कितने सेकंड लगाएगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उल्टी दिशा में भाग रहा। तो उल्टी हुई दिशा तो स्पीड गई जुड़, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, वही मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड क्यों बनाया? क्योंकि रेल की
जो लेंथ है वो मीटर में दे रखी है और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज किया। फिर काटा मैंने, ये 11 से कटा 20 बार, 11 से 6 बार, 6 से 3 बार और 5 से 4 बार। आपने देखा 4 तिया 12 सेकंड, क्योंकि दूरी डबल थी तो पहले सवाल में उत्तर 6 सेकंड आया था, तो यहाँ 12 आना ही था। ये रहा आपके सामने चौथे सवाल का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये सॉल्यूशन आ रहे होंगे। और कोई कन्फ्यूजन अगर रह जा रहा है, कोई दिक्कत आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं अपने सवाल को। कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, दिल से मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट का। मैं भी चाहता हूँ आप इंटरेक्ट हों, मुझे भी पता चले कि कोई बच्चा मुझसे सीख रहा है, मुझसे पढ़ रहा है, तो उसकी समझ में चीज़ें आ रही हैं। आज का आखिरी और 5वां सवाल, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 लंबी रेलगाड़ी को उसी समांतर मतलब वही बराबर वाली पटरी एक दिशा में चल रही है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपसे मैं आशा करता हूँ इस सवाल को सॉल्व करके इसका जो भी उत्तर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। चलिए साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ एक आखिरी बात कि वीडियो को कॉपी करके अपने सभी साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी स्टेट पुलिस की, जिस भी एग्ज़ाम में गणित पूछा जाता है, ये चैप्टर सिलेबस में है, उन सब लोगों को आप सेंड कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करवा लें, वीडियो लाइक कर दें, कमेंट अपना ज़रूर छोड़ दें। चलिए साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।